अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को और सब दोस्त अहबाब को सेहत व तंदुरुस्ती दे और हर किस्म की छोटी बड़ी मर्ज़ से महफूज रखे। देखिए, हमने पहले दो वीडियोज़ दमे के मतलब बनाई, एक असाबी दमा और दूसरी उज़राती दमा के मतलब। ये तीसरी वीडियो है गुद्दी दमा के मतलब। क्योंकि जब तक सही तरह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तशख़ीस ना कर ली जाए उस वक्त तक इलाज मुमकिन नहीं होता। इलाज उस वक्त नाकाम होता है जब मर्ज़ कोई हो और इलाज कोई और किया जाए। तो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दमे की 3 अक़साम बयान की हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके मुताबिक जो अलामात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, या जो ग़ज़ा उन्होंने बताई है या जो परहेज़ उन्होंने बताया है, उनको अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर शफ़ा होगी। तो इस सिलसिले की जो तीसरी किस्म है वो गुद्दी दमा के मतलब है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि गुद्दी दमा जो है वो जिगर और गुर्दों और गशाए मुखाती की ख़राबी की वजह से ये पैदा होता है। बलगम जो है वो ज़र्दा रंग की आती है, पेशाब जो है वो भी ज़र्दा रंग का आता है, और चेहरे की रंगत, होंठों की रंगत, दांतों की रंगत, आँखों की रंगत भी वो ज़र्दा रंग की महसूस होती है। इसमें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सारा जिस्म आग की तरह जल रहा होता है। ये पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा बार बार कई मरतबा आता है। इंसान अगर खाना खाने की कोशिश भी करता है तो थोड़ा सा खाकर ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया हो। तो इसका ग़ज़ाई इलाज जो है वो आपने क्या करना है, गाजर, मूली, शलगम, कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, हलवा कद्दू, भिंडी, अरवी, दाल माश, साबूदाने की खीर, कद्दू की खीर, दूध जलेबियाँ, छोटे पाए का शोरबा, काली मिर्च, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा डालकर आप पकाएं। ये ग़ज़ा आप खाएं। जो फल आपने खाने हैं वो तरबूज है, फीका खरबूजा है, इसके अलावा केला है, गन्ने का रस है, इसके अलावा मीठा आलू बुखारा आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी तमाम चीज़ें बंद रखें। अगर आप इस ग़ज़ा को मद्देनज़र रखते हुए अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ग़ज़ा तब्दील करने से ही आप आधे ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस ग़ज़ा के तब्दील करने के साथ नुस्खा भी इस्तेमाल करना चाहें तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपको मुकम्मल तौर पर शफ़ा मिलेगी। वो नुस्खा क्या है? कुश्ता चांदी है, इसमें 3 तोले, सुरमा स्याह है 1 तोला, और रेठा है इसमें 4 तोले। रेठे को मगज़ समेत ही इसमें कूट कर सफ़ू बनाकर शामिल कर लें। अगर वो कूटा ना जाए तो फिर रेठे को तवे पर रख कर हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने से वो नरम हो जाता है और उसमें जो चीड़पन होता है या सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें सुरमा स्याह शामिल कर लें और कुश्ता चांदी शामिल कर लें। 1 रत्ती से 6 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम ज़ीरे के कावे से दें। इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन तक आप इस्तेमाल करें। इन 20 से 25 दिनों में आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप नुस्खा ये इस्तेमाल करेंगे और ग़ज़ा कोई और खाएंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ग़ज़ा इस मजाज के मुताबिक खाएंगे और नुस्खा कोई और खाएंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी अलामात आप में मौजूद हैं उसी के मुताबिक ग़ज़ा खाएं और उसी के मुताबिक दवा खाएं। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।